नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं अवर निबंधन कार्यालय कहलगांव में और बिहार सरकार के द्वारा निबंधन कार्यालय में बिहार के कई कार्यालयों में जो है पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर के एक आदेश जारी किया गया है। तो निबंधन कार्यालय कहलगांव में आज 17 अगस्त 2026 से लेकर आज जो 21 अगस्त 2026 है, जो कि आज चौथा कार्य दिवस है और पहला रजिस्ट्री आज यहाँ किया गया है, जिसे कि डिजिटल रजिस्ट्री कहते हैं, पेपरलेस रजिस्ट्री या कागज़ रहित रजिस्ट्री इसे कहा जाता है। इसका क्या उद्देश्य है, हमारे साथ निबंधन कार्यालय कहलगांव के रजिस्ट्रार महोदय मौजूद है, उनसे समझना चाहेंगे। सर में क्या उद्देश्य है सर का? जी नमस्कार। इसका मेन जो उद्देश्य है वह है कि प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, प्रोसेस को जनहित में कम से कम समय में कैसे पूरा निबंधन प्रणाली निबंधन कार्य को निष्पादित किया जाए, इसलिए यह प्रणाली सरकार की तरफ से लागू की गई है। और जो पूरा प्रोसेस निबंधन प्रणाली है, इसको कैसे और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए, इस पहल में भी सरकार के द्वारा कदम आगे बढ़ाया गया है। तो 17 अगस्त को निबंधन कार्यालय कहलगांव में सरकार की अधिसूचना के द्वारा पेपरलेस रजिस्ट्री को क्रियान्वित किया गया और उसी क्रम में आज पहला पेपरलेस रजिस्ट्री आज निष्पादित हुआ है, रजिस्टर हुआ है। सर, ये जिस तरह से संख्या के हिसाब से हो रही थी ज़्यादातर रजिस्ट्रियाँ और अचानक जो है इस तरह का जो नियम लागू किया गया है, तो जनता के द्वारा और काफ़ी मुंशी जो हैं उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि काफ़ी इसमें कठिनाइयाँ हैं, OTP का प्रॉब्लम आ रहा है, साइबर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। क्या सर इसमें दिक्कत हो रही है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कभी भी कोई बदलाव जब होता है तो थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। तो इसी चलते ऐसा हुआ है कि चौथा कार्य दिवस में पहली पेपरलेस रजिस्ट्री कार्यालय में हुई है, लेकिन लोगों में विश्वास बढ़ाया जा रहा है। यहाँ मीटिंग बैठक भी बुलाई गई है, सारे जो लीड राइटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई थी मेरे द्वारा और उनको ये समझाया गया था कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे पब्लिक मतलब जनहित में कैसे वो कल्याणकारी है और कैसे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुआ है, कैसे प्रोसेस शॉर्ट हुआ है, उस बारे में सभी को जानकारी दी गई। उसके बाद आज पहला अपॉइंटमेंट हुआ था, कल अपॉइंटमेंट लिया गया था पहला पेपरलेस रजिस्ट्री का। आज आज उस पेपर का रजिस्ट्री हुआ है। तो ये विश्वास की बात है। असल में लोगों को ये लग रहा है कि चूँकि कोई फिजिकल सिग्नेचर नहीं है, फिजिकल डीड नहीं है, तो कैसे माने कि मतलब जो जानकारी है, जो रजिस्टर हो रहा है वो सही है। लोगों के मन में ये थोड़ी कुछ भ्रांतियां हैं, तो इसको मैं ये क्लियर करना चाहता हूं और सरकार की तरफ से जो संदेश है वो मैं देना चाहूँगा कि एक्चुअली जब आप आधार बेस्ड OTP से जब आप ई सिग्नेचर करते हैं, तो उसके पहले आपको सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है उसका वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, यानी कि वो पढ़ सकते हैं। पढ़ करके आप संतुष्ट हो सकते हैं। संतुष्ट एक बार हो जाएं, उसके बाद आप अपना जो ई साइन करना है आधार बेस्ड OTP से, आप ई सिग्नेचर उसके बाद करें। तो यह पूरे तरीके से किसी तरह का प्रॉब्लम रहित है। और जितनी बार अगर कुछ एडिट कोई करते हैं, मान लीजिए यहाँ से कार्यालय से किसी कारणवश कोई रिवर्ट करने के लिए हम लोगों को बोलते हैं, तो जब भी रिवर्ट होगा तो हर बार पार्टी जो है उनको ई सिग्नेचर करना है, ई साइन करना है। कैसे? वही आधार बेस्ड OTP से। तो किसी भी तरह का ऐसा बात नहीं है कि कोई उनके जानकारी के बिना ही कोई बदलाव हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो सारा जानकारी पढ़ सकते हैं, अच्छे से PDF फॉर्म में वो अपना गो थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद संतुष्ट होने के बाद ही वो ई सिग्नेचर करेंगे, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ समय धीरे धीरे जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है, हर ऑफिस में ये देखा गया है कि शुरुआत में 2-3 दिन कुछ रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन फिर रजिस्ट्री एक बार शुरू होता है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल जो भी संख्या है उस मोड में हम लोग वापस आ जाएंगे। सर, एक या अफवाह कहा जाए या जो भी मतलब कि एक क्वेश्चन था जनता का कि ऑनलाइन रजिस्ट्री होने के बाद जो है मोटेशन होने में कठिनाई होगी या फिर बैंक लोन लेने में जो है दिक्कत होगी, होम लोन वगैरह में, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, पूरा का पूरा जो रजिस्ट्री प्रोसेस है उसमें कोई ऐसा मेजर बदलाव नहीं हुआ है। बस बदलाव ये है कि पहले जो पेपर बेस्ड रजिस्ट्री होता, फिजिकल पेपर होता था, वो फिजिकल पेपर का जो भी कंटेंट है अब वो ऑनलाइन एंट्री आपको करना है। जो रिसाइटल होता था मजबून भी,
वो आपको ऑनलाइन एंट्री करना है। उसके अलावा कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है कि पहले जो पहले सब कुछ बहुत स्मूथली होता था, अब प्रॉब्लम आएगा। ये सारी भ्रांतियाँ बस है, इसमें ज़रा सा भी सच्चाई नहीं है। और जहाँ तक बात है म्यूटेशन का क्या, जो अभी जो डीड का वैल्यू है सेम वैल्यू उस समय भी रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर की भी उतनी ही वैल्यू है। इनफैक्ट जो फिजिकल सिग्नेचर है वो उसको किसी तरह से लोग छेड़खानी भी कर सकते थे, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर तो और ज़्यादा सेफ मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन है कि कार्यालय, निबंधन कार्यालय में वो अगर रजिस्टर हुआ है तो वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। सर आपका परिचय सर? मैं और निबंधक कहलगांव। सर आपका नाम सर? आकाश। धन्यवाद आकाश जी, वो आपने काफ़ी समय दिया हमारे चैनल को, इसलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जिसमें से ये भाई साहब हैं जिन्होंने ज़मीन का बिक्री किया। जी जी। तो और ये बहन है जी है जो कि ज़मीन खरीद किए हैं, और साथ में मुंशी जी हैं, वकील साहब हैं, जो कि सारे प्रक्रिया को, रजिस्ट्री से संबंधित प्रक्रिया को फॉलो किए हैं। सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार ये अप्लाई किए हैं, और आज जो है सफलतापूर्वक निबंधन कर दिया गया। तो क्या लगता है जो पेपरलेस रजिस्ट्री हुआ है, कैसा लग रहा है आपको यह बदलाव? पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो गया। सरकार के द्वारा जो अभी ये प्रोसेस लाया गया है, तो पहले की अपेक्षा अभी बेहतर है। कितना देर लगा रजिस्ट्री होने में? आधा घंटा पौने घंटा का समय लगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा आज, क्योंकि आज पहला दिन था इसके चलते, नहीं तो इससे कम। आप ज़मीन खरीदे हैं तो क्या लगता है, काफ़ी आरामदायक था, ज़्यादा परेशानी वगैरह भी हुई क्या, कैसा अनुभव बताइए आप? ठीक था, परेशानी नहीं था, आराम था। कितना देर लगा आपको रजिस्ट्री लेने में? जी वही पौने घंटा आधा घंटा। हाँ, ये मुंशी जी हैं, अधिवक्ता भी हैं पैसे से, और एक ज़मीन का जो है डीड बनाना के काम, प्रारूप करता काम ये करते हैं। और इनके निर्देश में जो दस्तावेज रेडी हुआ है, आज पहला निबंधन हुआ है, क्या कहना चाहिए, कैसा अनुभव रहा यह रजिस्ट्री का? ये तो बहुत आसान है, पहले से भी जो है आसान है, बहुत कम समय में। पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या बदलाव है? जैसे ये तो आपका जो है कि कहते हैं ऐसे फिजिकल डीड अप्लाई जो चलता था, अभी ये जो डिजिटल डीड है, फिजिकल डीड और डिजिटल डीड में क्या अंतर आपको लग रहा है? कोई खास अंतर नहीं है। ठीक। इसमें जो है सेम ही है, लेकिन ये जो है डिजिटल में है, डिजिटल फॉर्म में तो है। बदलाव किस प्रकार का किया गया? पेपरलेस हम लोग ने बदलाव हुआ ये है कि पहले जो है फिजिकल आपको मिल जाता था, डीड मिल जाता था, जिस पे सभी विक्रेता का साइन रहता था, प्रारूपकर्ता का साइन रहता था। और अब ये हुआ है कि सब चीज़ ऑनलाइन कर दिया जाता है, बाहर से या भीतर से, जहाँ से अपने से कर लीजिए, कंप्यूटर से या कैफे से करके आइए। यहाँ पर जो है आपका थंब लिया जाता है, रेटिना लिया जाता है, आधार वेरिफिकेशन होता है, और फिर इजहार करके आपको क्लियर कर दिया जाता है। यहाँ से फिर आपको कोई दस्तावेज फिजिकल रूप में नहीं मिलेगा, वो आपको एक मैसेज द्वारा चले जाएगा आपके मोबाइल पे, वो आप उससे लिंक के द्वारा जो है अपना एक निकाल सकते हैं। तो क्या लगता है यह सुविधा है आम जनता के लिए, या फिर जनता से स्वीकार कर रही है? हाँ, जनता स्वीकार करिए तब तो आ जाइए, आज करवाई है। आज अगर जनता स्वीकार करी तो पिछले 4 दिन से रजिस्ट्री बंद था, आज पहला रजिस्ट्री हुआ है। इसमें कुछ कागजी दस्तावेज भी है, जैसे कि अब मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए आधार से। अगर आधार से लिंक नहीं रहेगा तो फिर नेगलेक्ट हो जाता है वो कागज़। बहुत सारा वो सब पूरा फुलफिल प्रक्रिया करेगा आदमी, तब जो है ये पेपरलेस रजिस्ट्री होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आज भी देखिए काफ़ी कम रजिस्ट्री की बात हम करें तो, या एक ही रजिस्ट्री आज हुआ, काफ़ी कम बोल नहीं सकते हैं, कम से कम हाँ, एक ही रजिस्ट्री हुआ है। क्या लगता है धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव आएगा, जो सरकार अपना जो है जो आदेश है उसमें कुछ बदलाव लाएगी? नया नियम आता है तो थोड़ा परेशानी आदमी को होता है, जैसे जैसे जानकारी होते जाएगा आदमी चलते जाएगा उस रास्ता पे। और ये पहला चीज़ है जो कि रंजीत सर के द्वारा जो रजिस्ट्री कराया गया है, रंजीत कुमार राय अधिवक्ता हैं पेशे से, इन्हीं के द्वारा कराया गया है। काफ़ी कातिल जो है कि जो मुंशी डी राइटर हाँ, अभी वो विरोध कर रहे हैं। हाँ, अभी वो विरोध कर रहे हैं जी, क्योंकि जानकारी भी नहीं है, जानकारी के अभाव में है ये सब चीज़। तो क्या निबंधन कार्यालय के द्वारा कुछ सहयोग किया जा रहा है उन लोगों को? हाँ, सहयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डी राइटर के तौर पर 2 अधिवक्ता मौजूद थे जो कि अपनी बातें को रखे हैं, क्रेता विक्रेता मौजूद हैं, अपनी बातों को रखे हैं। और एक सबसे बड़े अच्छी सुविधा इनको यह लगी कि 1 घंटे के अंदर इनका रजिस्ट्री कर दिया गया। और लेकिन जो बदलाव है वो फिजिकल को हटा करके जो है डिजिटल कर दिया गया है, और आधार बेसिस है, OTP
पूरा निर्धारित है। अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में जनता इसे किस स्तर से अपनाती है या कुछ नई बातें निकल के सामने आती है। ज़्यादा जान और विशेष जानना चाहते हैं तो आप बने रहें हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद है कंप्यूटर ऑपरेटिंग चैम्बर में, जहाँ की आप देख रहे हैं यहाँ पर डिजिटल रजिस्ट्री को लेकर के यहाँ पर जो है प्रोसेस को पूरा किया जाता है। प्रक्रिया जो भी गाइडलाइंस है उसे जो है निर्धारित तरीक़ों से प्रारूप में जो है भरा जा रहा है। तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है जो बदलाव किया गया है पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है और पहले से आसान है सारा चीज़। किस तरह का आसानी आपको लग रहा है? सारा चीज़ है, मतलब अपलोड कर दीजिए पेपरलेस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अपलोड करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ रही है आपको? इसमें आपको पार्टी का फ़ोटो लगेगा, उधर देखिए बताइए। पार्टी का फ़ोटो, नजरी नक्शा और जो प्लॉट का जो फ़ोटो है वो सब सारा चीज़ लगेगा। OTP बेस किया है जैसे? OTP वो लास्ट का स्टेज है कि ई साइन के लिए जो हम लोग करते हैं, पार्टी को आधार वेरीफाई करने के लिए OTP जाता है, बस वहीं से वही साइन के लिए। तो एक निबंधन के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ रही है? कितने लोगों के लिए मतलब आप सिटीज़न ID बना करके खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मुंशी से संपर्क करके भी आप उससे सहायता ले सकते हैं। हम लोग से भी आप सहायता ले सकते हैं, हम लोग बताते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो हम लोग बताएंगे। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। कौन से पोस्ट पर है आप? कार्यपालक सहायक हैं। कंप्यूटर चैम्बर में हमारे साथ एक और कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद हैं। कौन से पोस्ट पर हैं आप? कंप्यूटर ऑपरेटर है। आप इधर देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो क्या लगता है पिछले 4 दिन में कितना निबंधन का एप्लीकेशन आया सर? देखिए, जो सरकार और विभाग द्वारा पेपरलेस निबंधन प्रणाली जो लागू किया गया है, उसमें आज 21 तारीख को एक पेपरलेस के तहत निबंधन किया गया, जिसका अपॉइंटमेंट कॉल किया गया है। ये बहुत ही सरल और सहज प्रक्रिया है। अभी थोड़ा सा मतलब लोगों को टफ लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो लोगों की संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है। इसके लिए हम लोग भी जो हम लोगों से संपर्क बना रहे हैं उनको बता रहे हैं अपने स्तर से कि सिटीजन ID अपना लॉग क्रिएट करके आप लोग स्वयं पढ़े लिखे लोग हैं, कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हम लोगों से जहाँ हेल्प की ज़रूरत है हम लोग तत्पर हैं, ऑफिस स्टाफ। अच्छा, क्रेता विक्रेता यहाँ आते हैं तो उनको अपना यहाँ क्या क्या चीज़ देना पड़ेगा, डिजिटल या फिजिकल? यहाँ जो क्रेता विक्रेता आएंगे तो वो तो ई सिग्नेचर उनका वहीं से होके आएगा। यहाँ आएंगे तो उनका KYC होगा और फिर जो बायोमेट्रिक के स्तर से उनका ई सिग्नेचर होगा। ई सिग्नेचर क्या करते हैं जैसे? जी, उसमें ई सिग्नेचर बायोमेट्रिक के स्तर से उनका जो आधार में सिग्नेचर है वो आ जाएगा वहाँ। OTP कब क्या? OTP तो पहले वहाँ से होता है। OTP वाला जो है अपार्टमेंट के समय होता है, अपार्टमेंट के समय ही। अच्छा, तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि निबंधन को लेकर के जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है, कुछ बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर हमने जानकारी प्राप्त की। आपके बीच में जो बदलाव सरकार के द्वारा रखा गया है वह आपको हमने आपसे साझा की। निबंधन पदाधिकारी के द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई आपने उससे बारीकी जाना। तो अब देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या रिजल्ट रहता है। धन्यवाद। ये पहला पेपरलेस मोड में रजिस्ट्री हुई है अवर निबंधन कार्यालय कहलगांव में, तो इसीलिए ऐतिहासिक लोग हैं ये। इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज हो रहा है क्योंकि आप लोग पहले पेपरलेस मोड में रजिस्ट्री जिनका हुआ है वो लोग आप लोग हैं। ठीक है, किस चीज़ का रजिस्ट्री है सर? किस चीज़ का रजिस्ट्री है सर? ये सेल डीड है। जैसे पहले रजिस्ट्री होती थी जमीन का, मकान हाँ, की, ज़मीन की रजिस्ट्री है। ठीक है, ये नॉर्मल जो सेल डीड पहले होता था फिजिकल फॉर्म में होता था, फिजिकल डीड बनता था। अब है कि फिजिकल डीड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल फॉर्म में ही हम लोग सिग्नेचर करेंगे। और ये पेपरलेस मोड का एक पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बहुत